तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे हैं। विकास गुड मॉर्निंग, कुलदीप गुड मॉर्निंग, कृतिका गुड मॉर्निंग एंड अपूर्वा। यहाँ पे दो दो कैसे हैं? एक मोबाइल फोन पे बैठी है और एक कंप्यूटर पे बैठी है। विकास भी कंप्यूटर पे बैठा है। ओके। हाँ, मतलब लैपटॉप पे। तो मुझे यहाँ पे दो अपूर्वा कैसे शो हो रही है? इधर से आपने मोबाइल में भी ओपन किया हुआ है क्या? ओके, तो ये लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ आपका माइक्रोफोन ऑन करने की। ये लीजिए, अब देखिए। यस, यू कैन डन इट एंड यू हो गया। डन इट। अपूर्वा, है? मेरी आवाज आ रही है? अपूर्वा, यस सर। ओके, चलिए। तो देखिए, अपूर्वा ने कर कर दिखाया। मतलब इतना टाइम तक वो माइक्रोफोन ऑन नहीं कर पा रही थी, जो उसने कर दिखाया। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे हमारा टॉपिक। क्यों? तो उसमें देखिए, फटाफट से मुझे टॉपिक का नाम, लास्ट जो रहने दो, टॉपिक हम दिया साइड था पे वो रखते हैं। बता दीजिए जल्दी से। अपूर्वा, ये बैकग्राउंड से यस आवाज सर। आ रही है आपके, तो प्लीज। सर एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज करवा रहे थे आप। ठीक है, वो मैं अभी करवा देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप पीछे बैकग्राउंड की आवाज का ध्यान रखो, क्योंकि सभी बच्चों को सुनाई दे रही है यस ये आवाज। सर। मेरी तरह से बंद कर लो। मैंने दोनों तरफ के दरवाजे लॉक, पर्दे कर रखे हैं, और सब कुछ, कोई एंट्री नहीं है किसी की। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं। तो इसके अंदर देखिए, सभी बच्चे एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर मैंने आपको कल भी बता दिया था बेटा, कि जो अपर लिमिट है, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये वाली जो सीरीज है, इसको हम कौन सी सीरीज बोलेंगे? इंक्लूसिव सीरीज। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी जो भी जैसे डिजिट है 10 की, अपर लिमिट की, वो कहाँ पर इंक्लूड की जाएगी? जैसे 0 to 10 है, फिर आया 10 to 20, तो 10 अगर कोई भी मार्क्स आए हैं, तो 10 किस में इंक्लूड किए जाएंगे? वो 10 to 20 वाले सीरीज के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो आप बताओ सही है या गलत है जो मैंने बताया? सर एक बार रिपीट करना। मैंने बताया है कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये कौन सी सीरीज है? इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव?
इंक्लूसिव। ये इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव? 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30। रक्षा बेटा, रक्षा क्या आप इसके अलावा कौन है? रोहित, रोहित आप बताइए क्या आंसर इसका सही है? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, और सीरीज की, ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज क्या मतलब होता है? ओपन एंडेड सीरीज का पहले हम लिख रहे हैं, तो आप सभी बच्चे लिखना स्टार्ट कीजिए। ओपन एंडेड सीरीज का क्या मीन्स है? देखिए, ओपन एंडेड क्लास open-ended class means lower limit of the first class and upper limit of the last class. Lower limit of the first class and upper limit of the last class. Are not given. Are not given. Are not given. इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में आप लिखिए, पहला जो आप सीरीज में लिखेंगे ना, तो ऊपर मार्क्स लिखिए, मार्क्स मार्क्स उसमें लिखिए बिलो 20, बिलो 20, पूर्वा आवाजें मत करो बेटा। बिलो 20, उसके आगे लिखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और फिर लिखो 50 and above, 50 and above। $50 and above। लिख लिया सभी ने? यस सर। वेरी गुड। तो अब आपको इस सीरीज को देख के पता चल गया होगा। देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा हुआ 0 to 20,
इसमें लिखा हुआ है बिलो 20, मतलब 20 से कम। तो इसमें जो जहां से ये सीरीज ओपन हो रही है, जहां से ये सीरीज ओपन हो रही है वहां पर आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और जहां पर एंड हो रही है वहां पर भी आप देख सकते हो 50 एंड अबव लिखा हुआ है, मतलब 60 नहीं लिखा हुआ, उस 50 से अबव। तो ये जहां से ओपन हुई थी सीरीज वहां पर भी कुछ नहीं है, जहां पर एंड हुई थी वहां पर भी कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन एंडेड सीरीज और ओपन एंडेड क्लास। तो बोलिए ये समझ आएगी आपको? यस सर। ओके, अब आप आगे लिखिए। सीरीज ही चल रही है अभी बहुत सारी, जिसे अब उसमें लिखिए आप आगे नेक्स्ट टॉपिक में। टॉपिक तो नहीं है, इसी के अंदर डाल के लिख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी थी जिसके अंदर क्या नहीं था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। और फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी। फिर सारी चीजें हमने क्लास क्या होती है, क्लास लिमिट कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ी, क्लास इंटरवल, रेंज, क्लास लिमिट, मिड वैल्यू, ये क्या होती है सब पढ़ा। फिर उसके बाद में सीरीज में एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव भी पढ़ा। देन उसके बाद में अभी हमने ओपन एंडेड क्लास भी पढ़ी। और अब हम पढ़ रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CF। तो आप इसके अंदर लिखना स्टार्ट कीजिए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय it is obtained by successively adding the successively it is obtained by successively adding the frequency successively adding the frequency of the values of the values of the classes according to a certain according to the certain law, according to a certain law. अपूर्वा, यस सर। मुझे आवाजें आ रही है आपके पीछे से, या तो मैं माइक बंद कर रहा हूँ फिर।
तो अब हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो उसका एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हुए हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, एक एग्जाम्पल लिखिए। जैसे यहाँ पर आप एक्स ऊपर ऊपर दो कॉलम बनाइए, ऊपर दो कॉलम बनाइए। जैसे देखिए, ऊपर जो दो कॉलम बनाओगे, पहले कॉलम में एक्स लिखिए और दूसरे कॉलम में एफ लिखिए। एक्स के अंदर लिखिए आप 0 to 10, 20 to 30, 10 to 20 और 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। लिख लिया आपने? सर एक बार रिपीट कर दो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। लिख लिया सभी ने? अब इसके अंदर आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी के अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। 8, 7, 12, 5, 13। 8, 7, 12, 5, 13। 8, 7, 12, 5, 13। आप ये लिख लीजिए। लिखा आप सभी लोगों ने एफ के अंदर, फ्रीक्वेंसी के अंदर? ओके, तो अब आपको देखिए सी एफ कैसे निकालनी है। इसके आगे एक कॉलम बनाइए जिसका नाम है सी एफ। सी एफ का पूरा फुल फॉर्म आपको मैंने वैसे लिखवा भी दिया ऊपर, जब आपको वो लिखवाया था पूरा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? टोटल। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट, जिसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो आप देखिए, वन बाय वन आप क्या करते चलिए, फ्रीक्वेंसी। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी देखिए, सबसे पहले 8 दी हुई है, तो आप सीएफ के अंदर पहले बार तो 8 लिख दोगे फर्स्ट टाइम। तो अब 8 के बाद क्या दिया हुआ है? 7। तो 8 में 7 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 15। 8 में नेक्स्ट वाली डिजिट जो 7 है वो ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 15। 15 में 12 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 27। 27 में 5 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 32। 32 के अंदर 13 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा? 45। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से हमने क्या कर लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो बताइए, आपको ये समझ आई क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं?
बोलिए, समझ आया आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड किया है, 1 बाय 1 ऐड किया है। 8 में 7 ऐड किया तो 15 आया, 15 में 12 ऐड किया तो 27 आया, 27 में 5 ऐड किया तो 32 आया, 32 के अंदर 13 ऐड किया तो 45 आया। इस तरीके से हमने क्या किया, 1 बाय 1 ऐड किया और आंसर निकाल लिया। ओके, कोई बात नहीं। तो आप देखिए, अब हम वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया। कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वो सभी को समझ में आया होगा। तो आप देखिए बेटा, जो क्लास इंटरवल जो होता है, क्लास इंटरवल जो होता है उसके अंदर हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो अलग अलग क्लासेस होती है क्लास इंटरवल की। एक तो सेम क्लास होती है और एक डिफरेंट क्लास होती है। मतलब क्लास इंटरवल जो डिफरेंस होता है वो दोनों में अलग अलग होता है, तो वो डिफरेंट क्लास इंटरवल हो गया। और सेम होगा तो वो क्या होगी, सेम क्लास इंटरवल। तो इसमें एग्जाम्पल या फिर पहले लिखिए, उसमें एग्जाम्पल देखिए, आप लिखिए सभी। नहीं हो पा रहा है बेटा आपका ऑन। मैंने यहाँ से कर दिया, आपको भेज दिया मैसेज, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा वहां से। ये लो, सभी के कर दिए मैंने तो। अब जिसको आता है करना वो आप कर लीजिए, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। यस, कुलदीप का हो गया माइक ऑन। कुलदीप, कुलदीप, क्या? माइक ऑन हो गया आपका? कुलदीप, 1 मिनट। हाँ बोलिए कुलदीप। आप माइक को ऑफ क्यों कर रहे हैं बार बार?
छोड़िए। तो चलिए देखते हैं आगे, सुनिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, एक तो क्लास इंटरवल, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल लिखिए। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो उसके अंदर पहले आप लिखिए इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल। दूसरा लिखिए डिफरेंट क्लास इंटरवल। तो इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, पहले नंबर डाल के इक्वल क्लास इंटरवल। इसके अंदर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। इक्वल क्लास इंटरवल में आप सभी बच्चे लिखना स्टार्ट कीजिए। इक्वल क्लास इंटरवल में लिखना स्टार्ट कीजिए आप। when when the gap between when the gap between all the classes when the gap between all the classes are same are same when the gap between all the classes are same is called equal class interval. Is called equal class interval. Is called equal class interval. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आप लिखना स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल में आप लिखिए, पहला एग्जाम्पल के अंदर आप लिखिए, जैसे इक्वल क्लास इंटरवल के अंदर क्या लिखेंगे हम, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये सभी क्लासेज है ना, इन सभी क्लासेज में आप देख रहे हो कि जो क्लास इंटरवल है सभी के अंदर वो क्या है, सेम है। सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल क्लास इंटरवल। तो आप इसके अंदर एग्जांपल लिख लीजिएगा, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। लिखिए फटाफट से जल्दी स्टूडेंट्स। Here I can see that only 5 attendees are there. Where is Apurva and where is विनय? विनय है, कौन था वो, विजय या विनय? विकास, सॉरी, विकास। यस, विकास इज कमिंग, कम।
ऑटोमेटिकली लॉग आउट होने का इश्यू सभी के आ रहा है आई थिंक। ओके, तो अब उसके अंदर दूसरा जो आपको लिखना है वो लिखिए आप अनइक्वल क्लास इंटरवल। जैसे अभी आपने इक्वल क्लास इंटरवल लिखा था, उसमें आप लिखिए अनइक्वल क्लास इंटरवल। हाँ, राकेश के कभी नहीं होता लॉग आउट, ये बिल्कुल परफेक्ट बच्चा है। लॉग आउट मेरे भी नहीं होता कभी भी। वो एक्चुअली क्या है कि आप जब बना मोबाइल को ज्यादा छेड़ते हो ना, इधर उधर इधर उधर, ये तभी प्रॉब्लम आती है। कभी कभी क्या है, आपसे मिनिमाइज का बटन प्रेस हो जाता है या फिर बैक का प्रेस हो जाता है आप ही से, तो वो जैसे ही बैक का प्रेस होता है वो पूरा का पूरा लॉग आउट हो जाता है। तो आप इसको एक जगह रख दो, ज्यादा इसके अंदर छेड़छाड़ी करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होगा। और फिर कहते हैं बच्चे कि सर अपने आप ही लॉग आउट हो गया। ये अपने आप नहीं होता है लॉग आउट, ये बच्चे खुद करते हैं। ये तोशी भी देखो क्या कह रहे हैं कि हमारे भी नहीं होता है। यस, तो कुछ बच्चे तो बहुत 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 अच्छे हैं। चलिए, तो अब इसके अंदर दूसरा जो मैं वर्ड लिखवा रहा था उसको देखिए। सुधीर, ये तेरे को क्या होता है? आपको। हेयर यू कैन यूज द वर्ड आपको, नॉट तेरे को। क्या मीन्स है ये तेरे को? चलिए, तो अब अनइक्वल क्लास इंटरवल जो है उसको लिख रहे हैं हम। उसके अंदर लिखिए वेयर वेयर द डिफरेंस बिटवीन where the difference between all the classes where the difference between all the classes where the difference between all the classes are different are different are different are known as unequal class interval। unequal class interval, for example, for example हाँ बेटा, अभी ये आपको बोलेगा क्योंकि आप इसके अंदर क्या है, कारस्तानी करते रहते हो, इधर उधर एक जगह इसको टिकने ही नहीं देते हो। इस वजह से एक जगह रखो। अभी हम जैसे एक जगह रखते हैं, अब हम इसको छेड़ें बार बार तो फिर ये तो लॉग आउट होगा ही।
अब मैं इसको बिल्कुल एक जगह रख देता हूं तो इसको छेड़ता नहीं हूं, तो फिर इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे ही आप भी उसको क्या छेड़ते हो, बैक का बटन दब जाता है आपसे, आपको पता ही नहीं चलता, इस वजह से ये लॉग आउट हो जाता है। चलिए, तो अभी एग्जाम्पल लिखिए अनइक्वल क्लास इंटरवल का। अनइक्वल क्लास इंटरवल का एग्जाम्पल लिखिए। हाँ, एक ये भी इश्यू आता है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि जैसे कोई कोई अच्छे नेटवर्क में है और कोई नेटवर्क वहां पर नहीं आ रहा है, तो भी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। देखो 5G लेकर आएगा कुलदीप, तो अब जल्दी आने वाला है 5G। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से। 0 to 10, लिखिए 0 to 10, 10 to 15, 15 to 18, 18 to 24, 24 to 40। ये क्या हो गए आपके एग्जाम्पल हो गया अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसके अंदर आप देखिए जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का, वो क्या है, अलग अलग है। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो बेटा, मैंने तो ऐसे ही बता दिया। 0 to 10, 10 to 15, 15 to 18, 18 to 24, 24 to 40। वेरी गुड। तो बेटा अब ये इसमें एक और चीज बची हुई है, टैली मार्क्स। टैली मार्क्स बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आए तो आपको याद दिलाना है कि सर टैली मार्क्स बताना है आपको, तो आप साइड में लिख लीजिए वहां पर टैली मार्क्स, ताकि आते ही हम वो स्टार्ट कर देंगे टैली मार्क्स। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। देन हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने डेटा को कलेक्शन करना पढ़ा, कैसे कलेक्ट करते हैं डेटा को। देन डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं वो हमने पढ़ा। एंड देन उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ये कोई सी बुक नहीं है बेटा मेरे पास, तो मैं तो ऐसे लिखवा रहा हूँ आपको। ये तो पता नहीं एनसीईआरटी की सबसे बेकार बुक है ये, इसको लेके भी मत आना कोई। उसको देखता ही नहीं हूँ खोल के भी मैं तो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं हम। गुड 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 मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आवाज नहीं आ रही। कौन है सर, क्या बोल रहे हैं? सर कुछ बोलना चाहते हैं? सर कुछ बोलना चाहते हैं आप?
सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर आपकी। सर आई कांट हेयर योर वॉइस क्लियरली। सर आवाज क्लियर नहीं है। Okay students, thank you, bye.